हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक लेथ मशीन लेकर के आए हैं और आज हम लोग लेथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेथ मशीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि यह लेथ मशीन सबट्रैक्शन मशीन टूल है। सबट्रैक्शन मीन्स मतलब छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को मिला करके यह बनाया गया है। इस पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे सिलिंड्रिकल आकार के कार्य, टेपर, ड्रिलिंग, बोरिंग और समान सतह तथा अटैचमेंट लगाकर ग्राइंडिंग तथा गियर भी काटा जाता है। इसके अलावे इसका उपयोग स्टीम बोट, बिजली के मोटर, लोकोमोटिव, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल तथा सभी प्रकार के उद्योग में किया जाता है। कुछ हद तक यह भी कहा जा सकता है कि लेथ मशीन के बिना औद्योगिक उन्नति संभव नहीं है। आइए थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, लेथ के इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेथ मशीन का ही आविष्कार हुआ था, इसलिए इसे मशीन की माँ कहा जाता है, यानी मदर ऑफ मशीन कहा जाता है। इसका आविष्कार लगभग आज से 300 वर्ष पहले यानी 17वीं शताब्दी में हुआ था। आज इसे हम जिस रूप में देखते हैं वैसा यह पहले नहीं था। यह खराद का विकसित रूप है। आरंभ में लेथ का काम दो पेड़ के बीच में लठ बांध करके यानी जॉब को बांधकर रस्सी के सहारे घुमाकर किया जाता था, इसीलिए इसे ट्री लेथ भी कहा जाता है। और जैसा कि लठ को बांध करके किया जाता था इसका काम, तो इसी से इसका नाम लेथ भी पड़ा। इसके बाद पोल लेथ, काउंटर वाइट लेथ, फ्लाई व्हील लेथ बने, जिसमें थोड़ा सुधार होता गया। सन 1717 ईस्वी में हेनरी मॉडसले को एक अंग्रेज मैकेनिक था ने थ्रेड कटिंग लेथ का आविष्कार किया। सन 1853 में फिनलैंड में न्यूयॉर्क सिटी में लेथ मशीन बनाया, जिस पर सभी प्रकार के कार्य होने लगे। यह वैज्ञानिक युग है। अभी भी इस मशीन की आकृति में ज़रूरत के अनुसार परिवर्तन किए जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाते रहेंगे। अभी सीएनसी लेथ इसी की देन है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में चलते हैं आगे। लेथ या खराद मशीन, लेथ मशीन को खराद मशीन के नाम से भी कहा जाता है। वर्कशॉप में अलग अलग प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से लेथ मशीन या खराद मशीन एक बहुत ही उपयोगी मशीन है। लेथ मशीन को सभी मशीन की जननी कहा जाता है। इस पर बहुत से कार्य किए जाते हैं। किसी बेलनाकार जॉब को टर्निंग करना, भीतर के व्यास को बढ़ाना, चूड़ी काटना, ग्रूविंग, सरफेसिंग, टर्निंग, नर्लिंग, इसी प्रकार बहुत से कार्य इस पर किए जा सकते हैं। अब इसके कुछ मुख्य लेथ के हम पार्ट्स पर नज़र देखें तो ये इस इंजन लेथ में पार्ट्स को दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्टन गियर बॉक्स, गियर ट्रेन कवर, टम्बलर गियर लीवर, हेड स्टॉक, ड्राइविंग प्लेट, लाइव सेंटर, टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट स्लाइड, सैडल, डेड सेंटर, टेल स्टॉक, ऑफसेटिंग स्क्रू, बेड, फीड रॉड, लीड स्क्रू, थ्रेड चेजिंग डायल, थ्रेडिंग लीवर, एप्रोन, क्रॉस फीड हैंडल, एप्रोन हैंडल व्हील और लॉन्गिट्यूडनल हैंड व्हील, बैक गियर लीवर, स्पिंडल। तो ये इंजन लेथ के मुख्य पार्ट्स सब दिखाया गया है। इसको आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। वैसे मुख्यतः पार्ट्स लाइव सेंटर कहाँ रहता है, इसके बारे में जानते हैं कि लाइव सेंटर
चक के पीछे स्पिंडल पर रहता है। लाइव सेंटर इसीलिए लाइव सेंटर कहा जाता है कि चक के साथ या स्पिंडल के साथ ये घूमता है, इसीलिए इसे लाइव सेंटर कहा जाता है। दूसरी बात देखें, टेल स्टॉक में जो डेड सेंटर रहता है तो वो डेड क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो मूव नहीं करता है, वो चलता नहीं है, वो स्थिर रहता है, इसीलिए हम उसको डेड सेंटर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात है कि थ्रेडिंग काटने के लिए हम फीड रॉड और लीड स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। लीड स्क्रू जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, इसका एंगल जो है ये 29 डिग्री में और एकमे थ्रेड में कटा होता है, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। आइए आगे चलते हैं इसके प्रकार के बारे में। लेथ मशीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेथ मशीन्स: स्पीड लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ, प्रोडक्शन लेथ, ऑटोमेटिक लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ। तो ये मुख्य प्रकार से ये लेथ मशीन के प्रकार हैं। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। स्पीड खराद यानी स्पीड लेथ, यह देखने में बहुत ही साधारण होती है। इसे मोटर या इंजन के द्वारा चलाया जाता है। इसमें बेड, हेड, स्टॉक व टूल पोस्ट लगे होते हैं। इसके टूल को हाथ के द्वारा ही चलाया जाता है। इसके स्पिंडल की फीड 1200 से 3600 चक्कर प्रति मिनट तक होती है। इस मशीन का प्रयोग लकड़ी खरादने, पैटर्न बनाने, पॉलिश करने, पतली चादरों के बर्तन बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट आइए, इंजन एंड सेंटर लेथ, इंजन या सेंटर लेथ। वर्तमान में एक प्लेट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। सबसे पहले इसे स्टीम इंजन के द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसे इंजन लेथ भी कहा जाता है। आजकल इसे सरफेसिंग एंड सॉलिडिंग स्क्रू कटिंग लेथ भी कहते हैं। बेंच लेथ इसी के अंतर्गत आती है। बेंच लेथ यह एक छोटे साइज लेथ मशीन है। इसे बेंच पर फिट किया जाता है और प्रयोग में लाया जाता है। यह काफ़ी यथार्थता यानी एक्यूरेट जॉब बनाने में सक्षम है। इस पर छोटे छोटे साइज के जॉब बनाए जाते हैं। यह टूल रूम में पाई जाती है और इस पर ये छोटा लेथ होने के कारण इस पर जॉब शीघ्रता से तैयार किया जाता है। दूसरा ये टूल रूम लेथ। इस प्रकार की लेथ मशीन 230 परिशुद्ध कार्य करती है। इसके स्पिंडल की गति अधिक होती है। इसके बेड की लंबाई 135 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर होती है। इसे प्रेसिजन लेथ भी कहते हैं। इसमें बहुत से उपकरण लगे होते हैं, जैसे कॉलेट चक, टेपर, अटैचमेंट, थ्रेड चेंजिंग, कूलेंट पंप आदि। साधारणतः टूल रूम में अधिक परिशुद्ध कार्य प्रिसीजन वर्क करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए प्रोडक्शन लेथ के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की लेथ का प्रयोग बहु उत्पादन कार्य में किया जाता है। यह निम्न प्रकार की होती है। कैपेस्टन लेथ। कैपेस्टन लेथ इसका मुख्य प्रयोग बहु उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसमें टेल स्टॉक नहीं होता है, बल्कि 6 मुखी टैरेट हेड होते हैं, जिसमें 6 या इससे अधिक टूल को आसानी से बांधा जा सकता है। इस पर गियर, हेड स्टॉक, बेड और सैडल के ऊपर टूल पोस्ट होता है। नेक्स्ट, टरेट लेथ। टरेट लेथ इस मशीन में कैप्स्टन हेड के स्थान पर टरेट हेड होता है। टरेट हेड सीधे मशीन बेड पर लगा होता है। इस प्रकार की लेथ का प्रयोग बहु उत्पादन कार्यों में किया जाता है। इस पर लंबे व भारी जॉब को आसानी से पकड़कर उस पर कार्य किया जा सकता है। स्वचालित लेथ, ऑटोमेटिक लेथ।
यह मशीन जॉब के सभी ऑपरेशन आसानी से स्वयं कर सकती है। इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में यानी बृहत उत्पादन में किया जाता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार की लेथ मशीनें पूर्ण रूप से स्वचालित होती है। सभी प्रकार की कटिंग प्रक्रियाएं तथा अंत में अनलोडिंग आदि सभी क्रियाएं एवं मूवमेंट्स ऑटोमेटिक होते हैं। अब आइए विशेष लेथ मशीन। इसके अलावे भी स्पेशल पर्पस लेथ हैं यानी विशेष लेथ मशीन। इस मशीन का प्रयोग स्पेशल जॉब को बनाने के लिए किया जाता है। जिस जॉब को अन्य मशीन पर नहीं बनाया जा सकता उसे स्पेशल लेथ मशीन पर आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे क्रैंक शाफ्ट को टर्न करने के लिए हम क्रैंक शाफ्ट लेथ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त कैम टर्निंग लेथ, डुप्लीकेट लेथ, वर्टिकल लेथ आदि। आइए चलते हैं इसके पार्ट्स पर एक नज़र डालें थोड़ा सा कि इसमें मुख्यतः हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और कैरेज होता है। इसके अलावे नीचे से आएँ तो लेग के ऊपर बेड और बेड के ऊपर जो है फीड रॉड, लीड स्क्रू और उसके बाद बेड होता है। नीचे आए तो लेग के ऊपर ट्रे रहता है और ट्रे के ऊपर लीड स्क्रू, फीड रॉड और उसके बाद बेड रहता है। उसी बेड पर हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और कैरेज इसी पर रन करते हैं। हेड स्टॉक तो बिल्कुल स्थिर रहता है, कैरेज बीच में रन करता है। कैरेज में क्या होता है कि सैडल रहता है और सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है और क्रॉस स्लाइड के ऊपर टॉप स्लाइड होता है और टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट होता है, जिससे कि हम जॉब का विभिन्न हम ऑपरेशन करने में सहायक होते हैं। तो आज ये लेथ का इतना सा ही है। धन्यवाद।